हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने लोग इस वीडियो में जानेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन की जो फंक्शनिंग है, उसकी लोकेशन है, वो सभी चीज़ें अपने लोग इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो हमारी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाली जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसकी वीडियो है। और इससे पहले अपने लोगों ने काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो कवर कर ली हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है चैप्टर का वो कवर हो चुका है। ह्यूमन हार्ट पूरा अपने लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज अपने लोग डिस्कस कर लेते हैं स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन क्या है? अब स्प्लीन ऐसे समझिए कि एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि क्या होता है लीवर है, किडनी, अपनी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स वगैरह हैं, टिश्यू वगैरह हैं, उसी तरीके से क्या है एक स्ट्रक्चर है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। अब स्प्लीन कहाँ पे, लोकेशन क्या है? अब स्प्लीन देखिए, अपने लोगों को लीवर पता होता है, स्टमच वगैरह पता होता है, लेकिन स्प्लीन क्या है अभी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है? देखिए, ये क्या है, अपना स्टमच है। अब स्टमच अपने लोगों को पता है, ये अपनी फूड पाइप आ रही है और ये कौन सा पोर्शन है, हमारा स्टमच वाला पोर्शन है, ठीक है। तो स्टमच के जस्ट सामने यानी कि जस्ट बगल में कौन सा हमारा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे, ठीक है। तो स्प्लीन कौन सा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेड वाला, उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, स्प्लीन। और ये कहाँ पे, स्टमच के बगल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शनिंग है वो क्या है, तो ये तो थी इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे है, स्टमच के साइड में क्या है, प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है स्टमच, ठीक है, ये है अपना स्टमच और इसके बगल में कौन क्या प्रेजेंट, अपना स्प्लीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए स्प्लीन है क्या, स्प्लीन इज नोन टू बी द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी। देखिए, अब बॉडी में क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम अपने लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कवर किया था, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होती थी, लिम्फ वेसल्स होता था, लिम्फ होता था, लिम्फ नोड्स वगैरह होती थी। तो उन्हीं में से बॉडी में जितनी भी लिम्फ नोड्स हैं, तो लिम्फ नोड में से सबसे जो लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी लिम्फ नोड है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, स्प्लीन बोलेंगे। तो स्प्लीन क्या है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट लिम्फ नोड है, किसकी, बॉडी की। तो ये तो था पहला पॉइंट। इट इज़ द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। देखिए, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, और ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल अपने लोग हॉस्पिटलाइज कोई है तो उसको जैसे ब्लड की ज़रूरत है तो कहाँ पे जाएगा, ब्लड बैंक में जाएगा, वहाँ से ब्लड लेके आएगा, ठीक। अब ठीक उसी तरीके से बॉडी के पास भी अपना एक रिज़र्व बैंक है, जहाँ पे जो ब्लड है वो रिज़र्व किया जाएगा, वहाँ पे बचा के रखा जाएगा, ताकि अगर अपने लोगों को कोई इमरजेंसी कंडीशन में अगर ब्लड की सप्लाई चाहिए हो तो इस ऑर्गन से मिल सके। तो ये क्या है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड है वो स्टोर रहता है, ठीक है। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब देखिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यहाँ पे क्या होता है, जो भी सेल्स होती हैं बॉडी में जो ख़राब हो जाती है, जैसे कि ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती है ना, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, यहाँ पे जो स्प्लीन वाला ऑर्गन है अपना, यहाँ पे क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं बॉडी की, वो यहाँ पे आके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यानी कि जिनका लाइफ साइकिल पूरा हो गया है, जो पुरानी हो गई हैं रेड ब्लड सेल्स, वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे की जाएंगी, स्प्लीन वाले ऑर्गन में यहाँ पे आएंगी और उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड कौन सी जगह होती है, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, शमशान घाट। देखिए क्या होता है कि शमशान घाट, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो मरे हुए लोग होते हैं उनको क्या, जो डेथ लोग हैं, डेड बॉडीज हैं, उनको क्या दफनाया जाता है, तो यहीं पे क्या है, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, आरबीसी को किल किया जा रहा है, डेथ किया जा रहा है, तो इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल दिया जाएगा इसको, ठीक है। अब स्प्लीन इज रेड कलर्ड लिम्फ नोड। अब ये कैसा है, रेड कलर का है और ये क्या है, लिम्फ नोड है। तो रेड कलर का लिम्फ नोड है, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन। इट इज़ फाउंड अटैच बाय द मेजेंट्री टू द लेटरल साइड ऑफ द स्टमच। अब इसकी पोजीशन कहाँ पे है, लेटरल साइड, यानी कि स्टमच का ये कौन सा पोर्शन है, ये लेटरल साइड है स्टमच का, और यहाँ पे इसकी क्या है, पोजीशन है। और ये अटैच किससे है, मेजेंट्री से क्या है, अटैच है कहाँ पे, स्टमच में, ठीक है। तो ये तो था अपना, इसका जो बेसिक ओवरव्यू था वो अपने लोगों ने देख लिया। देखिए, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन हल्का सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समझने के लिए इसमें है थोड़ा बहुत। अब फंक्शंस ऑफ स्प्लीन की अगर अपने लोग बात करें तो फंक्शंस क्या है, स्प्लीन क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ स्प्लीन क्या है, इट्स माइक्रोफेज। देखिए, स्प्लीन में क्या होता है, माइक्रोफेजेस होते हैं। तो माइक्रोफेज का काम क्या होता है, ये जो भी डिस्ट्रॉइंग सेल्स आएंगी या फिर जो
ऐसी सेल्स जो कि बॉडी को हार्म कर सकती हैं, उसको ये क्या कर देता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, खा जाता है उसको। तो खा जाता है तो ये क्या करेगा, स्प्लीन के पास क्या है, मैक्रोफेज है, और मैक्रोफेज क्या करेगा, एंगल्फ यानी कि क्या, खा लेना। और फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय द वॉर्न आउट ब्लड सेल्स पैथोजेंस। देखिए क्या होगा, जो भी सेल्स जो ब्लड में है और पुरानी हो चुकी हैं, जिनका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो चुका है, और अब क्या इनको डिस्ट्रॉय करा जाना चाहिए। तो ये किसके द्वारा होगा, मैक्रोफेज के द्वारा। और मैक्रोफेज कहाँ पे प्रेजेंट है, अपना स्प्लीन में प्रेजेंट है। तो स्प्लीन में क्या होंगे, जो भी बॉडी की जो सेल्स हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय की जाएंगी, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय की जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे ब्लड आएगा और वहाँ पे जो पुरानी सेल्स हैं उनको स्प्लीन क्या करेगा, रिमूव कर लेगा और उनको किल कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेज प्रेजेंट है, जो कि इन सबको किल करेगा। ठीक है, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इट प्रोड्यूसेस आरबीसी। अब देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जब फीटस कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, जब अर्ली स्टेज चल रही है लाइफ की, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है आरबीसी। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी ब्लड चाहिए और आरबीसीज वगैरह चाहिए, रेड ब्लड सेल्स वगैरह चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे जो आरबीसी फॉर्म होगी वो किसके थ्रू होगी, स्प्लीन के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे किसके थ्रू होगी, स्प्लीन के थ्रू होगी। अब उसके बाद क्या होता है, जब चाइल्ड जो है जब बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो आरबीसी फिर वहाँ पे कहाँ फॉर्म होती हैं, अपनी रेड बोन मैरो में फॉर्म होंगी। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में फॉर्म होगी, उसे अपने लोग आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पे क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने लोगों ने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बन रही हैं, तो वो कहाँ पे बनेंगी, स्प्लीन में बनेंगी। ठीक है, सम एंटीबॉडीज़ आर सिंथेसाइज हियर, यानी कि कुछ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी कहाँ, यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो स्प्लीन में क्या है, कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी। देखिए एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बाहर से जो भी पैथोजन आ गया है, जो भी वायरस आ गया है, उसको किल करने के लिए जो भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल है, वो किसके थ्रू होगी, एंटीबॉडीज़ के थ्रू। और एंटीबॉडीज़ कहाँ पे सिंथेसाइज की जा रही हैं, स्प्लीन में, यानी कि कुछ जो सम, यानी कि जो कुछ देखिए एंटीबॉडीज़ क्या है, बहुत बड़ा, कई सारी इसमें सेल्स आती हैं। ठीक है, और तो इसमें जो कुछ पोर्शन है वो सिंथेसाइज किसके थ्रू किया जाएगा, स्प्लीन के थ्रू उसको सिंथेसाइज किया जाएगा। अगला क्या है, स्प्लीन स्टोर आयरन। देखिए बॉडी में जो भी आयरन का स्टोरेज है वो कहाँ पे होगा, स्प्लीन में होगा। तो स्प्लीन में क्या होगा, आयरन का स्टोरेज होगा। और अपने लास्ट के 2 पॉइंट हैं। देखिए अगर स्प्लीन, लीवर और किडनी की बात करें, अगर स्प्लीन, लीवर और किडनी की बात करें, दीज 3 कॉल्ड एज द ब्लड फिल्टर अपरेटस ऑफ द बॉडी। देखिए अब ब्लड फिल्टर अपरेटस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है। स्प्लीन में क्या होगा, स्प्लीन में क्या होगा, जो भी पैथोजन आ गए हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, और जो पुरानी सेल्स हैं उसको क्या कर लिया जाएगा, रिमूव करके डेथ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, कहाँ पे, स्प्लीन में। ठीक उसी तरीके से लीवर में क्या होता है, जो भी ड्रग्स वगैरह हैं वो कहाँ पे, लीवर में रिमूव कर दी जाती हैं, और जो यूरिया वगैरह है वो रिमूव कर दिया जाएगा कहाँ पे, किडनी के थ्रू। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, इन तीनों का काम क्या है कि जो ये क्या कर रहे हैं, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, यानी कि ब्लड फिल्टर अपरेटस ऑफ द बॉडी के तरीके से काम करेंगे। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, उसकी जो फिल्ट्रेशन करने, फिल्टर होगा ब्लड, वो किसके थ्रू होगा, स्प्लीन के थ्रू, लीवर और किडनी के थ्रू। इन तीनों चीज़ों के थ्रू ये हो जाएगा क्या, ब्लड फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर केवल स्प्लीन और लीवर की बात करें तो ये क्या होगा, आरबीसी फिल्टरिंग अपरेटस। आरबीसी फिल्टरिंग अपरेटस, ऊपर क्या था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा ब्लड जब फिल्टर हो रहा था, तो ब्लड में क्या आता है, डब्ल्यूबीसी भी आएंगी, आरबीसी भी आएंगी, और प्लेटलेट्स भी आएंगी। ठीक है, और प्लाज्मा वगैरह आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना ये ब्लड फॉर्म करेगा। तो ब्लड में क्या है कि सारी जो भी सेल्स हैं, वो सारी जो सेल्स हैं उनका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा इन तीनों में। ठीक है, लेकिन अब जो मेन है वो क्या है, स्प्लीन और लीवर में क्या हो रहा है, आरबीसी का फिल्टरिंग अपरेटस है, यानी कि आरबीसी फिल्टरिंग अपरेटस है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इनको मेनली क्या कर दिया जाएगा, फिल्टर आउट किया जाएगा। इनको जो भी डेथ हो गई या फिर जो भी पुरानी आरबीसी हो गई हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्प्लीन और लीवर में क्या है कि आरबीसी फिल्टरिंग अपरेटस है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा छोटा टॉपिक था अपना स्प्लीन, यहाँ पे ये पूरा हो गया है।
आगे वाली वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, आप उनको देख सकते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।